अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो नया पे के मुतालिक है। नया पे वर्चुअल कार्ड को एक्टिवेट कैसे करते हैं, इस वीडियो में तमाम स्टेप बताए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं एंड्रॉयड फ़ोन पर जाता हूँ। मोबाइल पर आने के बाद नया पे ऐप पर क्लिक करें। अब गेट योर फ्री नया पे कार्ड पर क्लिक करें। ये वीज़ा फ़िज़िकल ATM कार्ड है। अभी हम इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, पहले वीज़ा वर्चुअल कार्ड पर जाते हैं। इससे मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जा सकती है। यहाँ पर क्लिक करें। अब एक्टिवेट कार्ड बटन पर क्लिक करें। फिंगर को स्कैन करें। यहाँ पर ये कह रहा है सॉरी, 300 का बैलेंस लाजमी होना चाहिए आपके वॉलेट में, ताकि आपके कार्ड को एक्टिवेट किया जा सके। ये चार्ज अमाउंट नहीं है, ये बैलेंस के तौर पे शो होगी। ओके बटन पर क्लिक करें। 300 का बैलेंस डिपॉज़िट करने के लिए इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक के ज़रिए रकम की अदायगी की जा सकती है। सबसे पहले इजी पैसा ऐप पर जाते हैं। साइन इन पर क्लिक करें। सेंड मनी पर क्लिक करें। अब अदर वॉलेट्स पर क्लिक करें। यहाँ पर बैंक की लिस्ट आ गई। नया पे सर्च करें। यहाँ पर नया पे अकाउंट नंबर या IBAN नंबर इंटर करें। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर 300 अमाउंट इंटर करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इजी पैसा में इनसफिशिएंट फ़ंड है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। अब हम जैज़ कैश ऐप पर जाते हैं। लॉगिन करें। अमाउंट ज़ीरो है। यहाँ पर तरीक़ाकार बताया जा रहा है कि किस तरह जैज़ कैश से नया पे वॉलेट में अमाउंट डिपॉज़िट करते हैं। मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। अब अदर वॉलेट ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। यहाँ पर बैंक की लिस्ट आ गई। नया पे को सर्च करें और सेलेक्ट करें। यहाँ पर अकाउंट नंबर या IBAN नंबर इंटर करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। अब 300 की रकम इंटर करें और सेंड बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर ट्रांसफ़र टू ऑन अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर 1 रुपया इजाफ़ी है, यानी कि 301 रुपये आपने इंटर करने होंगे। क्योंकि अमाउंट इनसफिशिएंट है, लिहाजा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अब हम HBL ऐप पर जाते हैं और नया पे ट्रांजैक्शन करके डिपॉज़िट करते हैं। HBL पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर मैंने तमाम स्टेप लिख दिए हैं। आपने इसके मुताबिक HBL ऐप के ज़रिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप वीडियो को रोककर तमाम स्टेप देख सकते हैं। जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो OTP और ट्रांजैक्शन के SMS आ जाएंगे। नया पे नोटिफिकेशन भी आ गया है, इस पर क्लिक करें। HBL से 300 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वापस आ जाएं। 300 रुपये का बैलेंस आपके वॉलेट अकाउंट में शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर दोबारा क्लिक करें। एक्टिवेट कार्ड बटन पर क्लिक करें। फिंगर स्कैन करें। सक्सेस लिखा हुआ आ गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आ गया। ओके बटन पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन पर जाएं। वीज़ा वर्चुअल कार्ड एक्टिवेटेड हो चुका है। वापस आ जाएं। वर्चुअल कार्ड के ज़रिए स्पेंडिंग कंट्रोल और कार्ड ट्रांजैक्शन हो सकती है। कार्ड की लिमिट की बात की जाए तो फेल्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें। फेल्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फ़ीस आपके डेबिट वीज़ा कार्ड पर तमाम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लागू होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 नाकाम ट्रांजैक्शन की इजाज़त है।
जिसके बाद नाकाम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की शेड्यूल के मुताबिक फ़ीस वसूल की जाएगी। फ़ीस ना अदा करने पर आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा और नया कार्ड वसूल करने के लिए तमाम वाजिबात अदा करने होंगे। लिमिट की ख़िलाफ़ वर्जी से पहले तमाम वाजिबात को क्लियर करें। ज़रूरी है कि लिमिट की ख़िलाफ़ वर्जी से पहले आप पहले से अदायगी और काउंटर को दोबारा तरतीब देने के भी इंतखाब कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए तक हैं। होम पर आ जाएं। कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं हुए। 300 का बैलेंस शो हो रहा है। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।